हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्विक स्मार्ट एजुकेशन। नाउ गाइस, आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड इफेक्टिव परसेंटेज टू कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 4 इयर्स। जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक हमारे व्यूवर्स हैं वेस्ट बंगाल में, मिस्टर राजकुमार। उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया था कि सर एसएससी में 4 इयर्स के लिए क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसका हमें इफेक्टिव परसेंटेज बता दीजिए शॉर्ट ट्रिक्स में वीडियो के थ्रू। तो गाइस, मैं ये वीडियो आप लोगों को भी शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग भी जान लें कि 4 इयर्स के लिए कैसे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का इफेक्टिव परसेंटेज निकालते हैं। जैसा कि मैंने अपने वीडियो में भी बताया था कि हम लोग 2 इयर्स के लिए भी बहुत ही इजी इफेक्टिव परसेंटेज निकाल सकते हैं, सेम एज 3 इयर्स के लिए, क्योंकि एसएससी में मेनली 3 इयर्स तक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट हमसे हमारे राजकुमार जी ने हमसे क्वेश्चन किया था कि सर 4 इयर्स के लिए भी क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में सीजीएल में, तो सर उस पर भी एक वीडियो बना दीजिए। तो मैं उनकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। सो प्लीज़ गाइज, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और साथ ही साथ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। बिकॉज मैं अगर कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसको नोटिफिकेशन आ जाएगा। माई सेल्फ अमित, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों को सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए मैंने इफेक्टिव परसेंटेज रेट निकालना सिखाया है फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। सेम एज हम लोग आज चलेंगे अपने 4th ईयर के लिए इफेक्टिव परसेंटेज निकालना सीखेंगे। बट उससे स्टार्ट करने पहले से मैं आप लोगों को सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, जो मैंने आप लोगों को अपने वीडियो में शेयर किया है। सो फ्रेंड्स, जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, जो हमारा पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए कंपाउंड इंटरेस्ट की। वहाँ से जितने भी हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के वीडियोस हैं एंड सिंपल इंटरेस्ट के, वो सारे वीडियोस वहाँ से देख लें, क्योंकि जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ चीज़ें वो सारी यूनिक है, विदाउट फॉर्मूला है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में भी आएंगी और आप समझ भी पाएंगे कि कैसे हम इन चीज़ों को शॉर्ट ट्रिक्स में भी कर सकते हैं। ओके, सो प्लीज़ आप लोग पहले वीडियोस देख लीजिए जो हमारे नए व्यूवर्स हैं। तो जैसा कि हमने आपसे बताया कि आज हम लोग 4th ईयर के लिए इफेक्टिव परसेंटेज रेट निकालना सीखेंगे, और ये एसएससी का पार्ट नहीं है, बट हमारे व्यूवर्स ने रिक्वेस्ट किया था, तो हम वीडियो ज़रूर बताएंगे, आपको सिखाएंगे भी कि 4th ईयर के लिए इफेक्टिव परसेंटेज रेट कैसे निकालते हैं फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को 2 इयर्स के लिए भी बताया है, क्या फॉर्मूला दिया था मैंने इफेक्टिव परसेंटेज के लिए, 2 इंटू आर, और ये हमारा पॉइंट है डेसिमल, और फिर आर स्क्वायर। तो ये हमारा था फॉर्मूला 2 इयर्स के लिए। अगर आप लोग इसका एप्लीकेशन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और आर हमारा था रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, 5%, 2%, 4%, जो भी हो सकता है। आर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ओके, एंड देन थर्ड ईयर के लिए हमारा क्या फॉर्मूला था वो भी मैं बता देता हूँ। थर्ड ईयर के हमारा फॉर्मूला था 3 इंटू आर, पॉइंट है, ये डेसिमल है, एंड देन 3r स्क्वायर, एंड देन r क्यूब। ये हमारा 3 इयर्स के लिए था, और इसका भी आप एप्लीकेशन हमारे वीडियोस में जाके देख सकते हैं गाइस। बट हम लोग यहाँ पे सीखेंगे 4th ईयर के लिए इफेक्टिव परसेंटेज रेट कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इफेक्टिव परसेंटेज रेट फॉर 4 ईयर। तो दोस्तों देखिए, 4th ईयर के लिए वही फॉर्मूला है जो मैंने आप लोगों को सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए बताया था। तो चीज़ों को जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ आपको याद हो जाएगी, जो फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, 4 ईयर के लिए जो इफेक्टिव परसेंटेज होगा उसका फॉर्मूला क्या है, 4r, ये पॉइंट है, डेसिमल है, एंड देन 6r स्क्वायर स्लैश 4r क्यूब स्लैश r की पावर 4। ये है हमारा फॉर्मूला फॉर 4 ईयर, और इसी का यूज़ करके अभी हम देखेंगे अपने क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना। और हम लोग अभी यहाँ पे सॉल्व करना सीखेंगे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को मान के। तो ये जो r है हमारा यहाँ पे, ये r हमारा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। कुछ भी हो सकता है, जो भी देगा हम इसमें पुट करेंगे और अपने इफेक्टिव परसेंटेज निकाल लेंगे फॉर द 4 ईयर। ओके, सो गाइस, चलिए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, तो चीज़ें और समझ में आएंगी कैसे इनका हम यूज़ करना है।
तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, फॉर्मूले को आप लोग नोट भी कर लीजिए, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मुझे आपको जो बतानी है सिखानी है। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब गाइस क्वेश्चन हमसे देखिए क्या कह रहा है कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट का हमें इफेक्टिव परसेंटेज रेट चाहिए फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें इसका इफेक्टिव परसेंटेज रेट निकालना है 5% का। तब कैसे निकालेंगे चीज़ें सीखिए। तो फॉर्मूला हमें पता है फॉर 4 ईयर्स। जैसा कि फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया कि फॉर्मूला हमारा क्या है, 4r पॉइंट स्लैश 6r स्क्वायर स्लैश 4r क्यूब स्लैश r की पावर 4। ये मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया हुआ है और इसी फॉर्मूले पे हम लोग देखेंगे अपने इफेक्टिव परसेंटेज रेट को निकालना। तो देखिए r हमारा क्या है, r हमारा यहाँ पे 5% है, जैसा कि ये है। तो नाउ फॉर्मूले पे पुट करते हैं, तो 4 इंटू 5, या सीधा इसको मल्टीप्लिकेशन में ही कर लेते हैं। 4 इंटू 5.6 इंटू 5 की पावर 2 स्लैश 4 इंटू 5 की पावर क्यूब एंड देन 5 की पावर 4। ये 5 की पावर 4 वैल्यू को ओपन कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 20 हो जाएगा। एंड देन देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। 25 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 150। एंड देन देखिए 5 का यहाँ पे देखिए 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है ना। 125 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 500। एंड देन 5 की पावर 4 कितना होगा 625। तो वैल्यूज़ को हमने ओपन कर दिया। अब देखिए, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मुझे आपको बतानी है कि देखिए यहाँ पे ये 6 है तो ये 1 प्लेस यहाँ पे आ जाएगा, एंड जो ये 5 है वो भी 1 प्लेस यहाँ आ जाएगा। ओके, एंड देन ये 1 है, ये 1 प्लेस शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। ये शिफ्ट हो जाएगा, ये +1 यहाँ पे हो जाएगा, +5 हो जाएगा और ये +6। तो शिफ्टिंग कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 21। एंड देन ये देखिए ये 5 है, ये 5 यहाँ पे आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 55। एंड देन देखिए ये यहाँ पे ये 6 है, 6 यहाँ पे आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 0। देखिए बीच में 0 भी है ना, तो पहले 0 आएगा फिर 6 आ जाएगा एंड देन लास्ट में 25। तो ओवरऑल इसको कह सकते हैं 21.55%। दिस इज़ अ इफेक्टिव परसेंटेज रेट फॉर 4 ईयर। अब इस क्वेश्चंस को अगर आप लोग a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100 से भी निकालना चाहेंगे तो कर सकते हैं, बट कैलकुलेटिव बहुत हो जाएगा। अभी मैं आपको सिखाऊंगा, दिखाऊंगा भी कि कौन सा बेटर है। सिंपल फॉर्मूला है, इसको बस आपको प्रैक्टिस करनी है 4th ईयर के लिए। सेम इजी है। अगर आपको देखिए फॉर्मूले पे अगर आपको पावर थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न हो रही तो ये समझिए कि ये पावर क्या है 1, 2, 3 एंड 4 और आर है और बस 4, 6, 4 ये याद करना है। ओके गाइस, अब चलिए मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ कि अगर हम लोग a प्लस बी प्लस इंटू बी अपॉन 100 से करें तो कैसे होगा। सेम आंसर हमारा यही आएगा 21.55%, बट थोड़ी सी कैलकुलेटिव हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए हमारा 2 स्टेप, 3 स्टेप एंड 4 स्टेप पे आंसर आ गया हमारा इफेक्टिव परसेंटेज। और जो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100 से करेंगे तो उससे थोड़ा सा लेंदी वर्क हो जाएगा और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी हो जाएगा, क्योंकि क्या है डेसिमल वहाँ पे ज़्यादा आ जाएंगे। तो देख लेते हैं, बट अप्लाई आपको यही मेथड करना है और ये फॉर्मूले को आपको प्रैक्टिस करनी है अगर 4 ईयर्स के लिए SI पूछ ले, CI सॉरी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो गाइस देखिए, अगर हम इसी अपने 5% इफेक्टिव परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर हम CI का 4 ईयर निकालें, और जो मैं आपको मेथड बताता हूँ कि A+B+AB/100 से भी हम लोग इफेक्टिव परसेंटेज निकाल सकते हैं फॉर द 4th ईयर, तो चीज़ें ठीक हैं, बट ये क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेटिव हो जाएंगी। अभी आप देखेंगे, जज भी करेंगे कौन सा बेटर है, बेस्ट मेथड है। तो देखिए, हमसे 4 ईयर के लिए 5% पे इफेक्टिव परसेंटेज रेट कैसे निकालेंगे। तो देखिए, सपोज ये हमारे 5% के 4 ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ओके। एंड देन हम लोग अप्लाई करेंगे A+B+A/B/100। तो देखिए, पहले 2 साल का ले लेते हैं। तो ये देखिए, ये कितना हो जाएगा, 5 + 5 + 5 × 5/100। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 10 + 25/100। एंड देन यहाँ से देखिए, ये 10.25 हो जाएगा। ये क्या है, ये इफेक्टिव परसेंटेज आ गया। अब देन 3rd ईयर का ये है हमारा, इसके साथ निकाल लेते हैं। तो ये फिर ये 5% साथ लेंगे, तो देन फिर यूज़ करेंगे 10.25 + 5% + 10.25 × 5% /100। तो यहाँ से वैल्यू जब सॉल्व करेंगे, ये जब वैल्यू पूरी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15.76%। अब फिर हमारा कौन सा लास्ट परसेंटेज कितना है, 4th ईयर का 5%, इसके साथ भी यही यूज़ करेंगे 5%। तो देखिए, यहाँ पे यूज़ करते हैं 15.76 + 5%, जो हमारा ये वाला परसेंटेज है। अब देखिए, यहाँ पे भी यूज़ करते हैं इन दोनों को। तो देखिए, 15.76 + 5 + 15.76 × 5 /100। अब यहाँ से वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे, ये जो ये वैल्यू है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये तो देखिए 20.76 हो जाएगा, और प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.788। तो वैल्यू जुड़ जाएंगी, तो कितना हो जाएगा, 21.548, या सिमिलर कह सकते हैं 21.55%। तो गाइस देखा, पिछले मेथड के थ्रू भी हमारा 21.55% आया था इफेक्टिव परसेंटेज, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग A+B+A/B/100 के भी थ्रू हमारा 21.55% आया इफेक्टिव परसेंटेज। पर गाइड थोड़ा सा लेंदी हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमें क्या है, डेसिमल में आंसर आ रहा है, और ये चीज़ें कैलकुलेटिव हो जाएंगी, इसलिए आप इसको कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए जो मेथड मैंने आपको वो फॉर्मूले बेस बताया है, उसी मेथड को आप लोग प्लीज़ इस्तेमाल कीजिएगा। फॉर्मूला मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। फॉर्मूला हमारा है क्या, 4r × 6r⁴ + 4r³ + r⁴ इसको यूज़ करना है और इफेक्टिव परसेंटेज रेट निकाल लेना है। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे भी कितनी जल्दी से हम लोग निकाल सकते हैं अपने आंसर्स में, ओके। अब क्वेश्चन देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए गाइस, ये हमारा क्वेश्चन है। प्रिंसिपल अमाउंट हमें दे रखा है 1,80,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 10% है, और टाइम हमसे क्या है, 4 ईयर दे रखा है, और हमसे क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। और देखिए, ये पूरा क्या है, CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमें निकालना है कि अमाउंट कितना होगा, और ये 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग अपने पिछले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही करेंगे, और एक दूसरा मेथड भी साथ ही साथ सीखेंगे। बट मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेकंड वाला जो मेथड जो मैं बताऊंगा वो आपको ज़्यादा बेस्ट लगेगा कंपेयर टू फर्स्ट मेथड। आप चीज़ों को समझिएगा, क्योंकि मैं जो चीज़ बोलूँगा सब स्टेप बाय स्टेप होंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में भी आती रहेंगी। तो पहले मेथड के थ्रू चलते हैं कि अपने आंसर्स पे अमाउंट कितना आ रहा है। तो देखिए गाइस, हमारा जो फॉर्मूला था 4th ईयर के लिए इफेक्टिव परसेंटेज रेट, वो क्या था हमारा, 4r.6r² /4r³ ये है हमारा फॉर्मूला, और इस पे हम अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% को पुट करेंगे और इफेक्टिव परसेंटेज रेट निकाल लेंगे। तो देखिए, यहाँ से रेट हमारा कितना है, 10% रेट हमारा दे रखा है। दिस इज अवर 10% इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट।
सो गाइज अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं चल रहा हूँ, चीज़ें ना समझ में आए तो प्लीज़ एक बार फिर से वीडियो को रिवर्स करके देखिए। अब यहाँ पे देखिए ये 4 है, मल्टीप्लाई बाई कितना होगा 10, और ये हमारा डेसिमल हो गया, एंड स्लैश 6 इंटू 10 की पावर 2 स्लैश 4 इंटू 10 की पावर 3 एंड स्लैश 10 की पावर 4। ये हमने वैल्यू पुट कर दी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड देन सेकंड हमारा क्या होगा, ये 10 को मल्टीप्लाई बाई 4 से करें तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, एंड देन डेसिमल। देन यहाँ से देखिए ये हमारा 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और ये हमारा 100 हो जाएगा ना, और 100 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 600। एंड देन नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। तो देखिए हमारा 10 क्यूब कितना होता है, 10 क्यूब हमारा कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4000। एंड देन 10 की पावर 4 है तो कितना आ जाएगा 10,000। चीज़ें मैंने ओपन कर ली, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ भी रहे होंगे। अब गाइस देखिए यहाँ से ये जो 1 है ये हमारा यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा +1, एंड देन जो ये हमारा 4 है वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। ओके ये हमारा 600 है, पूरी वैल्यू 600 हो जाएगी। तो ये हमारा रिप्लेस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 रिप्लेस हो जाएगा, और देखिए ये जो 6 है ये हमारा यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। तो अब रिप्लेस करके वैल्यू देख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 46 हो जाएगा डेसिमल। अब देखिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये 004 हो जाएगा, 04 हो जाएगा। तो गाइस ये 04 हो जाएगा, और बाकी हमारा इफेक्टिव परसेंटेज रेट कितना आ गया 46.04। तो ये हमारा इफेक्टिव परसेंटेज रेट आ गया गाइस। अब क्या करना है, हमसे अमाउंट पूछ रहा है। तो अमाउंट क्या होता है, देखिए प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा क्या होता है 100 और प्लस इंटरेस्ट। तो अब यहाँ से हम लोग इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट हमारे पास है 46.04, ये हमारा इफेक्टिव परसेंटेज रेट आया। तो 100 प्लस 46.04, तो इनका ऐड कितना हो जाएगा 146.04। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है तो देखिए इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, सिंपल है, चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। ये हमने क्या निकाला है, ये हमने इंटरेस्ट निकाला है कि 4 साल बाद इस पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा इस रेट से। तो देखिए अब हम ब्याज निकाल लेते हैं, मतलब कि क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज की राशि। तो कितना हो जाएगा 1,80,000 मल्टीप्लाई बाई 46.04, ओके, एंड देन डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ब्याज कितना आ जाएगा, हमारा ब्याज आ जाएगा 82872 रुपीज़। ये हमारा है इंटरेस्ट, हमें ये इंटरेस्ट मिलेगा आफ्टर 4 ईयर के बाद, ओके। मतलब कि 82,872 रुपये हमें ब्याज के रूप में मिलेगा। और हमसे क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। तो गाइस अमाउंट निकालने हैं, तो अमाउंट कैसे निकालेंगे वो भी देख लीजिए। मतलब क्या है, अमाउंट हमसे निकालने के लिए पूछ रहा है। देन 1,80,000 अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, एंड देन 146.04। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली अपना निकाल लेंगे अमाउंट जो कि हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 262872 रुपीज़। सो गाइस दिस इज़ आवर आंसर। तो यहाँ से आंसर हमारा कितना आ जाएगा 262872, मतलब क्या है 2,62,872 रुपये अमाउंट मिलेगा 4 साल बाद। अब ये मेथड आप लोगों को समझ में आया होगा, थोड़ी चीज़ें समझ में आए होंगी कि हमने यहाँ पे क्या किया। अभी एक दूसरा मेथड सीखेंगे जिसमें हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू, जो हमें ये 10% दे रखा है ना, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस पे हम लोग इफेक्टिव परसेंटेज निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शन वैल्यू।
तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगी। मुझे यकीन है कि आपको जो मेरा सेकंड मेथड है वो ज़्यादा समझ में आएगा। तो गाइस वीडियो को स्किप मत कीजिए, चीज़ों को समझते हुए देखिएगा कि मैं आप लोगों को क्या सिखा रहा हूँ। तो अब लोग देखते हैं नेक्स्ट मेथड। अब देखिए गाइस, अब हम लोग अपने सेकंड मेथड पे चल रहे हैं और जिसमें हम लोग सीखेंगे बहुत ही यूनिक मेथड। चीज़ों को आप समझ भी पाएंगे कि मैं आप लोगों को क्या सिखा रहा हूँ। तो क्वेश्चन वही है, हमारा पुराना क्वेश्चन है। प्रिंसिपल अमाउंट हमें 1,80,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम 4 ईयर एंड अमाउंट हमें बताना है। और क्वेश्चन में कह रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी ट्रीट एट कंपाउंडेड एनुअली। तो चीज़ों को समझेंगे और इजी अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ जो बताने वाला हूँ वो हम लोग बताएंगे परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि गाइस आप लोगों को पता है कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है, एम आई राइट। तो जो ये 10 है हमारा बेस में, इस पे हम लोग पावर लगा देंगे जो भी हमें पावर दे रखी है। तो पावर यहाँ पे कितनी है 4, तो यहाँ पे 10 की पावर 4 हो जाएगी। तो 10 की पावर 4 हो जाएगी तो कितना वैल्यू आ जाएगा 10,000। ओके। और गाइस जो ये हमारा 10,000 आया है ये हमारा क्या है प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, प्रिंसिपल, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 1,80,000 दे रखा है। देन हमारे अकॉर्डिंग कितना है 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट हमारा है 10,000। ओके। और 4 ईयर के लिए हमसे पूछ रहा है, तो देखिए 4 ईयर के लिए हम लोग कॉलम बना लेते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड फोर्थ ईयर। तो ये हमारे क्या है ईयर्स हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। अब देखिए, अब हमें यहाँ से फर्स्ट ईयर का हमें इंटरेस्ट निकालना है। तो किस रेट से 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी दे रखी है 1/10। तो मतलब क्या है कि जो हमारा फर्स्ट ईयर का रेट होगा, इंटरेस्ट आएगा, वो 1/10 के हिसाब से कितना आएगा 10,000 पे 1,000। सेम हमारा सेकेंड ईयर में भी 1/10 लगेगा, थर्ड ईयर में भी वही 1/10 एंड देन लास्ट ईयर फोर्थ ईयर में भी हमारा 1/10 रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा 1,000। सेम थर्ड ईयर के लिए भी 1,000 एंड फोर्थ ईयर के लिए आल्सो 1,000। तो मतलब क्या हुआ कि हमारा ये जो है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/10 के हिसाब से इंटरेस्ट कितना आया 1,000 1,000 1,000। अब चीज़ों को समझिएगा गाइस, देखिए और समझिएगा। तो गाइस हम लोगों ने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए 1/10 के रेट से इंटरेस्ट निकाल लिया। अब हमें स्टार्टिंग यहाँ से करनी है फर्स्ट ईयर से। तो फर्स्ट ईयर में देखना है क्या इससे पहले कोई इंटरेस्ट मिला है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिला, क्योंकि हमें पता है जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो हमारा क्या होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। मतलब कि ब्याज पे भी ब्याज को हम लोग क्या कहते हैं वो चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए फर्स्ट ईयर से पहले कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मतलब यहाँ से कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा हमें। अब हम लोग सेकेंड ईयर में चलते हैं। तो सेकेंड ईयर में देखिए क्या कोई इंटरेस्ट है, तो हाँ पहले साल इंटरेस्ट मिला है, तो इसका भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखिए इसका इंटरेस्ट मिलेगा सेकेंड ईयर में, वो भी 1/10 के रेट से। तो 1,000 का 1/10 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1,000 मल्टीप्लाई बाई 1/10। तो ये 10 से 0 कट गया, तो कितना 100 रुपये। मतलब क्या है 100 रुपये ब्याज सेकेंड ईयर पे मिलेगा। अब देखिए, अब हम लोग थर्ड ईयर में आते हैं। तो थर्ड ईयर में देखते हैं कि क्या कोई ब्याज मिला है, तो हाँ मिला है। तो देखिए 3 ब्याज मिले हैं, एक ये ब्याज है और एक ये है इंटरेस्ट और ये एक इंटरेस्ट। तो इस पे भी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलेगा थर्ड ईयर में। तो गाइस देखिए ये जो हमारा है इसका ब्याज हमें इसमें मिलेगा, तो 1/10 से कितना आ जाएगा 100 एंड देन इसका भी हमें मिलेगा 1/10 के हिसाब से 100 एंड देन ये 100 जो है हमारा 100 रुपये, इस पे भी तो ब्याज मिलेगा, इस पे भी ब्याज मिलेगा, 1/10 के हिसाब से कितना आ जाएगा 10। तो ये हमारा क्या हो गया थर्ड ईयर का ब्याज हो गया। अब फोर्थ ईयर आते हैं। तो फोर्थ ईयर में देखते हैं
यहाँ पे भी देखिए सारे इंटरेस्ट मिल रहे हैं, तो इन पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखिए इस पे हमें मिलेगा 1/10 के हिसाब से 100 रुपये, इस पे भी मिलेगा, इस पे भी मिलेगा। तो देखिए ये भी हमने यहाँ पे लिख लिया 100 रुपये, एंड देन इस पे भी हमें मिलेगा, तो ये भी हमने 100 रुपये लिख लिया। अब हमें ये 100 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इन पे भी मिलेगा, तो ये भी लिख लेते हैं। तो ये भी 10 रुपये मिलेगा, और इसका भी हमें 10 रुपये मिलेगा, एंड देन इसका भी हमें 10 रुपये मिलेगा। अब लास्ट हमारे पास क्या बचा है, लास्ट हमारे पास बचा है 10, तो इस पर भी तो इंटरेस्ट मिलेगा 40th में, तो ये कितना मिलेगा 1। ओके, चीज़ें समझ रहे होंगे, हमने स्टेप बाय स्टेप इसीलिए एरो बना के समझा रहे हैं। अब देखिए जो ये हमारा होता है ये वाला इंटरेस्ट, तो ये हमारा CI होता है, सॉरी SI, साधारण ब्याज, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, यहाँ से नोट कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हमारा हो गया 4000 यूनिट, 4000 यूनिट हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। एंड देन अब देखिए हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है गाइस, ये पूरा जितना भी प्रोसेस हमने किया है, मतलब मैं बता दूं एरो बना के, ये जितना भी मैंने प्रोसेस किया है, ये जितना भी प्रोसेस मैंने किया है, इसके ब्रैकेट के अंदर जितना है, ये सब क्या है, ये सब हमारा CI है। तो जोड़ लेते हैं, तो CI जोड़ लेते हैं। तो देखिए पहला कितना है, पहला हमारा 4000 हो जाएगा, ये वाले तीनों जोड़ ले रहे हैं चारों, एंड देन ये हमारे 100 ये 100 होगा, ये 100, ये 100, ये 100, ये 100, तो कितने 600 है, तो मतलब क्या 600। एंड देन 10 को जोड़ लेते हैं, तो ये हमारे 40 हो गए, एंड देन 1, तो इनको जब ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 41 यूनिट। तो ये हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी यूनिट आई है हमारी 4641। और गाइस देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब क्या है, ये यूनिट पूछ रहा है, 4641 की यूनिट बतानी है। और जैसा कि मेरे को पता है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, हमें जो ये 10,000 है इसकी कितना वैल्यू दे रखा है, इसका वैल्यू हमें दे रखा है 1,80,000। तो अब हम लोग क्या यूनिटरी मेथड फॉलो करेंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो देखिए मैं यूनिटरी मेथड फॉलो करने वाला हूँ। सो गाइज देखिए ये 10,000 है ना, तो देखिए 10,000 यूनिट इक्विवेलेंट टू हमें दे रखा है 1,80,000। तो यहाँ से हम लोग 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो 1,80,000 डिवाइड बाई 10,000, तो यहाँ से ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, ये वैल्यू कट के डायरेक्टली हमारी 18 आ जाएगी। तो मतलब कि 1 यूनिट की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 18। और देन हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। और जैसा कि गाइस हम लोगों को पता है कि हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट हमारा क्या होता है, अमाउंट हमारा होता है अमाउंट इक्विवेलेंट टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो देखिए प्रिंसिपल हमारा कितना है, प्रिंसिपल हमारा है 10,000, तो ये हमारा 10,000 हो गया। एंड देन इंटरेस्ट कितना आया है, इंटरेस्ट हमारा आया है 4641। तो इनका एडिशन ही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि हमें पता है अमाउंट जो होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो देखिए इनका एडिशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 14641 की यूनिट हमें बतानी है। सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो देखिए गाइस ये हमारा कितना है 14641 मल्टीप्लाई बाई 18। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 263,538। तो गाइस दिस इज नाउ आवर आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। अब थोड़ी सी चीज़ें गुछ-पुछ हो गई हैं, बट चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, और यही आंसर हमारा अपने लास्ट जो क्वेश्चन मैंने किया था फॉर्मूले के थ्रू, वो भी हमारा यही आया था। बस थोड़ी सी डिजिट वेरी कर सकती हैं, लेकिन एग्जैक्टली हमारा 26 आया था ये फिगर, क्योंकि हमारा परसेंटेज वेरी करता है, इसलिए थोड़ी वैल्यू इधर उधर हो सकती है।
बट चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी मैंने आपको यहाँ पे क्या सिखाया है। ओके, तो चीज़ें आप समझ गए होंगे कि हम अपने 4th ईयर के लिए इफेक्टिव परसेंटेज रेट कैसे निकालते हैं। एक मैंने सेकंड मेथड भी आप लोगों को यहाँ पे सिखा दिया था कि हम लोग अपनी इफेक्टिव परसेंटेज रेट को कैसे निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शन वैल्यू। तो गाइस चीज़ों को अब प्रैक्टिस कीजिए। 4th ईयर के लिए 2-3 क्वेश्चंस लगा लीजिए, बट आई एम श्योर कि आपको SSC CGL में 4th ईयर के लिए तो कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, बट चीज़ें रिक्वेस्ट में थी तो मैंने आप लोगों को बता दिया, समझा दिया। बट प्लीज़ गाइज आप लोग 3rd ईयर और 2 ईयर के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। हमारे जितने भी वीडियोस हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के प्लेलिस्ट में जाके आप वो सारे वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैंने सोल्यूशन दिए हैं वो सब यूनिक मेथड विदाउट फॉर्मूला है। और बाकी मैं हमेशा कहता हूँ कि कीप प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करेंगे तभी आप परफेक्ट होंगे। और SSC CGL के पेपर हमारे आने वाले हैं, इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अब आप पढ़ाई कम कीजिए और प्रैक्टिस सेट ज़्यादा लगाइए। क्वेश्चंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट लगाइए। प्रॉब्लम्स होंगी, डाउट्स होंगी, तभी आप कुछ सीखेंगे। जब आप करेंगे नहीं तो सीखेंगे क्या। इसलिए प्लीज़ गाइस प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस कीजिए एंड प्रैक्टिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। आई नो आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ भी हमारे वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा टारगेट और इनिशिएटिव उन स्टूडेंट तक पहुंचने का है जो घर पे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, उनकी बड़ी फीसेस हैं, तो आप लोग ज्वाइन नहीं कर सकते, इसलिए स्टूडेंट घर पर प्रैक्टिस करता है। तो मैं अपने वीडियो के थ्रू उन स्टूडेंट तक वो चीज़ें बताता हूँ जो आप कोचिंग्स में नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि मेरे सारे मेथड यूनिक होते हैं, विदाउट फार्मूला होता है। तो प्लीज़ गाइज हम्बल रिक्वेस्ट है आप अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि आपके फ्रेंड भी बेनिफिटेड होंगे हमारे वीडियोज़ की शॉर्ट ट्रिक्स सीख के। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन एंड कीप प्रैक्टिस। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।